मेरी 5 साल की बेटी बहुत दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी। अभी हाल ही में मैंने अपने देवर की शादी की थी। मेरी देवरानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे पति लखनऊ में इंजीनियर थे। उन्हें माँ पापा जी की बहुत परवाह थी, इसलिए अरेंज मैरिज करने के लिए वह मान गए थे और मम्मी पापा के पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब से देवर जी मेरी देवरानी गरिमा की फ़ोटो देखे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा बहुत बड़ा घर था। मेरे सास ससुर, मेरे ससुर जी के छोटे भाई और उनका पूरा परिवार, हम सब साथ में ही रहते थे। बड़ा परिवार के होने की वजह से घर में काम भी बहुत होते थे, जिसकी वजह से अक्सर करके मैं अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाती थी। पर फिर भी मेरी मम्मी जी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। मेरे बच्चों को संभालने और घर का काम में भी मदद करती थी। मेरे 2 देवर और 2 नंद भी थी, क्योंकि चाचा जी को भी एक लड़का और एक लड़की थी। पर मेरे पति राजेश घर में सबसे बड़े थे, इसलिए पूरे घर को अच्छे से संभालते थे। मेरे ससुर जी रिटायरमेंट के करीब थे, पर घर का खर्च अच्छे से चलता था। मम्मी जी पूरे घर को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। चाचा जी भी नौकरी करते थे, पर उनके ज़्यादा पैसे नहीं आते थे। धीरे धीरे करके सब बच्चे पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। मेरा बड़ा बेटा तो 10 साल का था और मेरी बेटी 5 साल की थी। जब मेरे देवर संजय की शादी पड़ी तो संजय मेरे देवरानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैं उन्हें चिढ़ाया भी करती थी कि क्या बात है देवर जी, अब तो आप मुझसे बात ही नहीं करते। तो बोलते कि क्या भाभी आप भी। शादी का दिन था। हम लोग खूब धूमधाम से बारात लेकर गए और शादी कर देवरानी जी को घर लेकर आए। सारे रस्म और रिवाज के साथ देवरानी को उनके कमरे में भेज दिए। पर दूसरे दिन से पता नहीं क्यों गरिमा थोड़ा सा उदास रहने लगी। मुझे तो पता था कि हर लड़की अपना मायका छोड़कर आती है, अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, तो मन नहीं लगता। ससुराल में कितना भी प्यार मिल जाए, पर ससुराल के साथ एडजस्ट करने में महीनों तो लग ही जाते हैं। मैं अपनी देवरानी को छोटी बहन की तरह मान देती थी। वो भी मेरे साथ अच्छे से रहती थी, पर फिर भी जैसे लगता था कि वो कुछ उदास उदास रहती है। मैं पूछती तो कहती कि कुछ नहीं दीदी, बस मम्मी की याद आ रही है। गरिमा को आए हुए 1 महीने बाद गरिमा को हम लोगों ने पग फेरे के लिए उनके घर भेजा और जब गरिमा तैयार हुई और चोटी बनाई तो देवर जी चिल्लाने लगे कि मैंने तुम्हें चोटी बनाने के लिए मना किया है ना, अभी सारे बाल कटवा दूंगा। देवरानी जी के बाल बहुत लंबे थे। देवर जी का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने उन्हें रोकते हुए बोला कि देवर जी ये क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है? तो देवर जी चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। 1 हफ्ते में गरिमा वापस आ गई, पर देवर जी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखी जो न्यू कपल में दिखती है। देवर जी शादी के पहले बहुत खुश थे, पर अब दोनों लोग हमेशा उदास रहने लगे। इधर मेरी बेटी की तबीयत दिन पर दिन खराब ही होने लगी थी। वो हमेशा उदास उदास रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बताया कि इसके मन में कोई ऐसी बात है जो इसे परेशान कर रही है। जब मैं अपनी बेटी से पूछती तो वो कुछ बोलती ही नहीं थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से देवरानी के प्रति ऐसा व्यवहार मुझे बहुत गंदा लगता था। देवर जी गरिमा पर चिल्लाते। घर में इतने लोग थे पर किसी के सामने उनकी इज्जत नहीं करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैं मम्मी जी से कहती कि प्लीज़ देवर जी को समझाइए। जी से भी कहती थी, पर वो किसी की नहीं सुनते थे और बात क्या है ये भी नहीं बताते थे। जब मैं समझाने की कोशिश करती तो कहते कि भाभी आप नहीं समझेंगी, पर आखिर बात क्या थी। तब एक दिन गरिमा को मैंने उनके भाई की कसम देकर पूछा कि अब बात बताओ क्या है। अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो कैसे चलेगा। तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, पर तुम लोगों में इतनी नफरत। तुम लोगों को हंसी खुशी से रहना चाहिए। आखिर में देवर जी को गुस्सा क्यों आता है। पहले तो गरिमा कुछ बोलने में हिचकिचा रही थी, पर फिर मैंने समझाया और बोला कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूं। तब मेरा हाथ पकड़ कर बोली कि दीदी प्लीज़ आप मेरे मम्मी पापा से कुछ मत कहिएगा। ठीक है मैं बताती हूँ। तो उसने वह बात बताई कि मैं दंग रह गई। मुझे देवर और देवरानी दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं गरिमा को डांटने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरी देवरानी की भी कोई गलती नहीं थी। वो जो भी की अपने हिसाब से अच्छा ही की। देवर जी को बात समझनी चाहिए थी, पर वो तो बेवकूफ़े जैसा व्यवहार कर रहे थे। कहने लगी कि दीदी प्लीज़ आप किसी से मत बताइएगा, वरना सब परेशान होंगे। गरिमा अपने परिवार में अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और वो इतनी छोटी होकर इतनी समझदार कैसे हो सकती है।
और इतनी गंभीर दिल की कैसे हो सकती थी कि ये बात किसी से नहीं बताई और मुझे भी नहीं बताने देती थी। पर अब मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि मैं अपने देवर देवरानी को ऐसे नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए मैंने यह बात मम्मी पापा से कही और मैंने कुछ दिनों का टाइम मांगा कि मैं जब भी बाहर जाऊंगी प्लीज़ आप लोग कुछ मत बोलिएगा और देवर जी को बिल्कुल भी पता ना चले। अब इनके रिश्ते को मजबूत करना है। पूरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। देवर जी के ऑफिस जाते ही मैं भी बाहर निकल जाती, क्योंकि मुझे वो बात पता करनी थी जिससे कि मैं गरिमा को, उसके हस्बैंड को उसका बना सकूं। गलती हर एक इंसान से होती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे नफरत करते फिरे। मैं पहले उनके स्कूल टाइम के दोस्तों के घर गई, वहाँ बातें की। फिर मैं देवर जी के कॉलेज गई, वहाँ भी मैंने उनके दोस्तों का पता लेकर उनसे मिली। उनके ऑफिस गई जहाँ पर जॉब करते थे। उनके ऑफिस मुझे बहुत बचकर जाना था जिससे कि मुझे पहचान न सके। इसलिए जब वो काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर जाते थे तब मैं उनके ऑफिस जाती और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते जिससे कि किसी को शक ना हो। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया और देवरानी जी को कहा कि मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ तुम कुछ बोलना मत, तुम कमरे में बैठी रहना। वो मान गई कि ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे ही देवर जी घर आए मैंने उनसे कहा कि आप देवरानी जी से बात क्यों नहीं करते, उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो बोले भाभी बस मुझे बात नहीं करनी है। देवरानी सर नीचे करके बैठी हुई थी। मैंने बोला कि देवर जी अगर गरिमा ने आपसे कुछ बात बताई है तो वफादारी की है। असल में गरिमा अपनी शादी से पहले एक लड़के से दोस्ती के बारे में बात बताई थी, जो कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उस लड़के को गरिमा के लंबे बाल और चोटी बहुत पसंद थी। वो पागलों की तरह गरिमा से प्यार करता था और गरिमा भी, पर इनका रिश्ता पवित्र था। वो सिर्फ प्यार करते थे, पर गरिमा के परिवार वाले उस रिश्ते के खिलाफ थे और गरिमा की शादी मेरे देवर से करवा दी। मैंने उन्हें समझाते हुए बोला कि देवर जी आप बस इसीलिए उससे नफरत करते हैं क्योंकि गरिमा को शादी के पहले से कोई लड़का पसंद करता था। अरे वो बस पसंद करता था, इसमें गरिमा की क्या गलती थी। इन दोनों ने अपनी सीमा बना कर रखी थी। वह लड़का इसके पीछे पड़ा था। क्या आपने कभी गलती नहीं की? तो वो थे और कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा ये अपनी सच्चाई बताई, अगर चाहती तो बातें छुपा भी सकती थी और पीछे कुछ भी करती, पर ये अलग है। अपने नफरत को भी, आपके नफरत को भी ये सह रही है। इतने दिनों के बाद भी किसी से कुछ नहीं कह रही थी। क्या अपने स्कूल में थी और पीठ पीछे कुछ भी करती, पर ये अलग है। आपकी नफरत को भी सह रही है। इतने दिनों के बाद भी किसी से कुछ नहीं कह रही थी। क्या अपने स्कूल में प्रिया नाम की लड़की को नहीं पसंद करते थे? क्या कॉलेज में सौम्या नाम की लड़की को नहीं पसंद करते थे? और आप खुद उससे शादी भी करना चाह रहे थे, पर मम्मी पापा नहीं तैयार थे, इसलिए आपने गरिमा से शादी की। क्यों? आप जो करे वो सही है और उसने जो किया वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार करना सही है, पर अगर हो गया तो क्या हुआ? कभी कुछ गलत कदम तो नहीं उठाई ना? टीनेज में सब लोग करते हैं। गलत वहाँ होता है जब कुछ गलत काम करते हैं। या ये शादी के बाद भी वैसी ही रहती? तो उसने बोला कि भाभी मैं तो लड़का हूँ। इस पर गुस्सा आया तो मम्मी जी बोली कि क्या बात हुई? तो लड़का है तो क्या तुझे कोई लाइसेंस मिल गया है? जो लड़की तुझसे प्यार की थी वो भी तो एक लड़की थी, वो भी तो प्यार की थी, पर शादी करके कहीं गई ना। वैसे यह भी आई है। गरिमा के साथ जो हुआ था उसने तुझे सब सच्चाई से बता दी। तुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्यार देना चाहिए। चाची भी आई, कहने लगी बेटे तुम इतने समझदार हो, फिर भी तुम ऐसी बात पर गुस्सा कर बैठे। मेरी देवरानी रोए जा रही थी। मैं उनके पास गई, उसे चक्कर आ रहा था। मैंने संभालते हुए बोला कि देवर जी आपको इतना नहीं समझ आ रहा है कि आपके ऐसे बर्ताव के कारण उसे क्या हो सकता है। मैं उनके स्कूल कॉलेज यही पता करने जाती थी कि क्या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। मेरे चाचा भी कहने लगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर में तुम्हारी बीवी है। किसी सच्चे इंसान को इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। देवर जी सर नीचे करके बैठ गए। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने माफ़ी मांगी तो मैंने बोला कि आप दोनों आपस में बात करिए, और मैं सबको लेकर बाहर आ गई और मुझे उन दोनों को अकेले छोड़ना था। पर गरिमा पास में आई और कहने लगी प्लीज़ दीदी आप मत जाइए। मैंने बोला कि तुम दोनों एक साथ टाइम बिताओ, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। मैं देवर देवरानी जी को कमरे में छोड़कर बाहर चली आई। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया। दोनों खुश थे और साथ में मेरी बेटी भी ठीक ही नहीं हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर बदल रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि किसी चीज़ से डरी हुई है। तो देवर जी बताने लगे कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। रावी एक दिन खेलते खेलते मेरे कमरे में आ गई थी। उस समय मैं गरिमा को
थप्पड़ मार रहा था और उसी को देखकर वो बहुत तेज़ डर गई थी। मुझे लग रहा है कि वही चीज़ इसके मन में बैठ गई है। और फिर गरिमा और देवर जी के प्यार और लगाव को देखकर मेरी बेटी तो ठीक हो गई। अब पूरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, नई नवेली दुल्हन आती है तो उसका साथ देना चाहिए। अगर कोई बात हुई है तो उसे प्यार से समझना चाहिए और उसके भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, ना कि उससे नफरत। वह अपने पूरे घर को छोड़कर अपने पति के सहारे यहाँ आती है। पति उसे अपनाता है तो वो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनाती है और धीरे धीरे पूरे घर को अपने प्यार से सजाती है। और बच्चों का मन बहुत मासूम होता है। घर के बड़े गलत हरकत करते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली कहानी में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।